नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर में कैसे जॉब पाएं। क्या इसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए ताकि ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आपको एक गवर्नमेंट जॉब यानी लेक्चरर की जॉब मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और इसका जो सिलेबस है, जो इसके लिए बेस्ट बुक्स है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख लीजिए, क्या इसका सिलेबस है। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होने हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे आपका। पहला होगा इसमें आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर और दूसरा होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर, यानी वैकल्पिक प्रश्न पत्र इसको बोलते हैं, यानी जिस विषय से आप आवेदन करेंगे उस प्रश्न पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में दोस्तों कुल मिलाकर के आपके 40 प्रश्न आने हैं, ठीक है। जीएस के 40 प्रश्न आएंगे और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने हिंदी के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है उससे आपका यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आने हैं। तो कुल मिलाकर के जो पूरा दारोमदार रहेगा वो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड रहेगा, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होना है प्रारंभिक परीक्षा में, यानी 120 प्रश्न होंगे जीएस और सब्जेक्ट को मिलाकर के। 2 घंटे में आपको हल करना है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का होगा, ठीक है। और 120 प्रश्न है, समय भी 2 घंटा है, मतलब 120 मिनट। तो एक प्रश्न आपको 1 मिनट में हल करना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्या क्या इसमें आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक परीक्षा में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर ये सिलेबस दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में पहले प्रश्न पत्र का, यानी जीएस का। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जीएस में आपसे पूछी जाएंगी। जीएस में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 11 छोटे छोटे टॉपिक हैं। छोटे छोटे ना बोल करके बड़ा वही बोला जाए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर अपने आप में एक टॉपिक है, पूरा एक बुक है इनकी। देखिए, जैसे पहले बोला गया है जनरल साइंस, ठीक है। तो जनरल साइंस आपको हाई स्कूल तक का पढ़ना है। दूसरे में बोला गया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर बोला गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर है यहाँ पर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये भी आपको पढ़ना है। फिर इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, नेशनल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ठीक है। करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है पूरा। इसके बाद रीजनिंग भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूपी स्पेशल जो है वो भी आपको पढ़ना होगा। यूपी स्पेशल भी यहाँ पर आपका आएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखें, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी यूपी स्पेशल भी पढ़ना है। साथ में यहाँ पर आपको मैथ भी हल करनी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आपकी यहाँ पर आएगी, जिसमें अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी होगा, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है प्रारंभिक परीक्षा में आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है जीएस का, और क्वेश्चंस कितने आने हैं? सिर्फ 40 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। वहीं पर अगर प्रारंभिक परीक्षा में हम बात करते हैं आपके वैकल्पिक सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो आपको अपने सब्जेक्ट पर करना चाहिए, क्योंकि एक तो आप सब्जेक्ट के अपने एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा आपको वहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी में पढ़ करते हुए आए हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए नई हों। तो यहाँ पर अगर जिन जिन चीज़ों में आपकी कमांड है, सिर्फ वही वही चीज़ आपको जीएस से पढ़ना। जैसे आप अगर साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो आपको जनरल साइंस में कमांड होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में हो सकता है आपकी कमांड हो, इसको पढ़ सकते हैं। गणित में हो सकता है आपकी कमांड हो, गणित भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उन्हीं पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी को आप छोड़ भी सकते हैं या सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो कंपटीशन है वो देखा जाए तो पीसीएस लेवल का कंपटीशन है। ये सारे जो सब्जेक्ट
इसमें दिए गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में आपके पीसीएस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीएस वाले भी अभ्यर्थी बैठेंगे। अब पीसीएस वाले जो अभ्यर्थी बैठेंगे तो ऑलरेडी उनका ये पूरा सेक्शन यानी जीएस का ये पूरा सेक्शन है उनका ऑलरेडी कंप्लीट है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको इसमें सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा और आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको अपने सब्जेक्ट पर करना है और जो जो आपके चीज़ें स्ट्रांग हैं उनको आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें आपको यहाँ बिल्कुल छोड़ ही देनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके लिए आप जो गाइड बुक टाइप आती हैं उनको पढ़ना है। अगर देखा जाए दोस्तों तो जनरल साइंस की अलग बुक लेनी पड़ेगी, हिस्ट्री की बुक अलग लेनी पड़ेगी। ये सारी अलग अलग बुक आती हैं पीसीएस लेवल की जो बहुत ही मोटी होती हैं और इतना आपके पास समय भी नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसी बुक ले लीजिए जिसमें सारी चीज़ें ये हो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएँ, ठीक है। तो इनके लिए गाइड बुक ले लीजिए, चाहे किरण की ले लीजिए आप, किरण की आती है या दृष्टि की हो सक मिल जाए या यूनिक की हो जाए, जो आपको अवेलेबल हो जाए तो उनको आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये एक बुक अवेलेबल कराई है, किरण की है वन लाइनर अप्रोच बुक, ठीक है। इसमें आपका सारा कुछ मिल जाएगा, इतिहास भूगोल वगैरह बहुत सारी चीज़ें वन लाइनर टाइप में दी गई। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला ही लिंक दिया गया, ये लिखा हुआ किरण वन लाइनर अप्रोच, यहाँ पर जा करके ले सकते हैं। इसमें जीएस का जो मोटा मोटा हिस्सा है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये ले सकते हैं। साइंस के लिए अगर आपके पास लूसेंट वगैरह है तो उससे पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो आपको मैथ अब नहीं लगाना है, इस पर मैथ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्रीलिम्स में देखा जाए 11 टॉपिक हैं और इससे सिर्फ 40 क्वेश्चंस बनेंगे। 40 क्वेश्चंस का मतलब एक टॉपिक से देखा जाए तो 3 या 4 क्वेश्चंस ही बनेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों जिस समय जो फोकस है यूपी की परीक्षाओं में वो करंट अफेयर को लेकर के है। तो करंट अफेयर आपको सभी को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। करंट अफेयर की कई सारी बुक आती हैं, मैगजीन आती हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हमने करंट अफेयर की यहाँ तो उपलब्ध नहीं कराई है बुक, आप उसको अपने हिसाब से परचेज कर लीजिएगा। घटना चक्र ले लीजिएगा या जो आपको मिल जाए, जिससे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं, या बहुत से ऑनलाइन करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं तो उसकी भी मदद आप लोग ले सकते हैं। रीजनिंग भी अगर आपकी स्ट्रांग है तो इसको आप लोग दे सकते हैं। हाँ, यूपी का जीके सभी को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, तो इसमें आपको अच्छी खासी कमांड भी होगी, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो यूपी स्पेशल की जो बुक है वो हमने यहाँ पर परीक्षा वाणी की उपलब्ध कराई है, यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी। तो अगर आप लेना चाहें तो इनको ले सकते हैं, ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी अभी ये नहीं पढ़े उनके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग पिछले पीसीएस के जो प्रीलिम्स के जो पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, पिछले 10 साल के पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सारा कुछ पढ़ने का यहाँ पर टाइम नहीं है तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं और आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी हमने यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं, किरण के भी अवेलेबल करा दिए, चाहे तो आप किरण के ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम का पेपर लेना तो दिशा के बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन इसमें बहुत अच्छा मिल जाएगा ये, लेकिन इंग्लिश मीडियम के हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए किरण, इंग्लिश मीडियम के लिए दिशा, या आपके पास कोई दूसरा पब्लिकेशन है तो उसको भी ले सकते हैं, या अगर आप है पहले से तो उससे अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका जीएस वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा का 40 क्वेश्चन आते हैं। बात यहाँ पर होगी अब मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक प्रश्न पत्र की। तो वैकल्पिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना, जो भी आपके बुक्स हैं जिससे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पीजीटी की फॉर्म आए, बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो जो पीजीटी के लिए आपके पास सब्जेक्ट की बुक है उनकी मदद ले सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं, दोनों जगह हेल्प करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो तो अपने विषय से संबंधित जो आपको बेस्ट बुक लगती हैं वो परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो सबका तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बता पाना, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तो ये आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या क्या होगा दोस्तों, तो मुख्य परीक्षा में पहले ये देख लीजिए कि मुख्य परीक्षा में आपका यहाँ पर 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो पेपर होगा मुख्य परीक्षा में वो होगा हिंदी एसे का, ठीक है।
और हिंदी का मतलब और ऐसे का इसमें 2 पार्ट होंगे आपके मुख्य परीक्षा में, हिंदी सामान्य हिंदी अलग होगा और ऐसे अलग होगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है और प्रीलिम्स वाला ऑब्जेक्टिव पेपर है। प्रीलिम्स में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और एक चीज़ और ध्यान करना, प्रीलिम्स परीक्षा ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर आपकी मुख्य परीक्षा मतलब उसमें फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, किसी तरीके से आप प्रारंभिक परीक्षा में पास हो जाओ तो मुख्य परीक्षा में पहुंच जाओ, बस आपका प्रारंभिक परीक्षा का काम खत्म। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांड अपने सब्जेक्ट पर देना है तो कुछ बहुत, अगर 40 में से मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन भी कर लिया या 20 भी कर लिया तो आपका प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगा। इतना बड़ा कोई बात नहीं है, बस अपने सब्जेक्ट पर कमांड करना। मुख्य परीक्षा में हमने बताया कि हिंदी आएगा लिखने के लिए, साथ में ऐसे आएगा। अब हिंदी और ऐसे में क्या क्या आएगा तो देखिए, मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का पेपर होगा आपका, उसमें 50 अंक की सामान्य हिंदी आएगी और 50 अंक का आपका निबंध आएगा, ठीक है। पहला पेपर आपका यही है, हिंदी का और निबंध का। अब हिंदी में देखिए क्या आएगा, अपठित गद्यांश का संक्षेपण, संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, विराम चिन्ह, शब्द रचना, यानी व्याकरण पूरी है, लोकोक्ति या मुहावरे, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आप व्याकरण तो पढ़े होंगे, या मैं आपको कहूँ कि जो आपके पास कोई व्याकरण की बुक है उससे आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर लिखित परीक्षा का पेपर होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कोई दोहा है, दोहा के एग्जाम्पल हो गया, सोरठा हो गया, है ना, या संधि हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गया, भाषा हो गया, तो इसको मतलब डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए हिंदी के लिए बेस्ट बुक लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक अवेलेबल कराया है। ये जो सारी बुक आपको दिख रही होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है। तो देखिए, हिंदी के लिए मैंने यहाँ पर 2 बुक आपको लोगों के लिए सजेस्ट करी हैं। यहाँ पर पहली बुक है डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी की सामान्य हिंदी की बुक है, इसको आप ले सकते हैं। या अगर ना लेना चाहें तो दूसरी लेना चाहें तो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी हैं तो उनको आप लोग पढ़ सकते हैं उनसे, ठीक है, अलग से लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से कोई एक। और हिंदी के लिए जो आप तैयारी करेंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव हिंदी के लिए भी एक अच्छी बुक है जो हमने यहाँ पर अवेलेबल कराई है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव हिंदी की एक बुक, बहुत अच्छी बुक है, इसके रिव्यू वगैरह बहुत अच्छे हैं, ये उपलब्ध कराई है, तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी के लिए हिंदी में द्वितीय जो खंड है दोस्तों वो निबंध का है। निबंध यहाँ पर एक निबंध इसमें आपको लिखना होगा। क्या क्या आएगा देखिए, यहाँ पर 5-6 सेक्शन दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, और ये सारे जो टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं टॉपिक से कोई एक आपको निबंध लिखना होगा। निबंध की जो शब्द सीमा 1000 शब्द होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपका निबंध 50 नंबर का होगा। अब निबंध के लिए वैसे तो कोई बुक अगर आप लिख लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो निबंध तो आप लोग अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको निबंध की एक बुक जरूर लीजिएगा। आप लोग जानती होंगे दृष्टि IAS PCS की बढ़िया कोचिंग है, तो दृष्टि की ही एक बुक है ये हिंदी ऐसे के लिए, ठीक है, जो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है उन्होंने के द्वारा लिखी गई बुक है ये। तो ये बुक आप लोग ले लीजिएगा, निबंध का आपका इससे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बुक जो है पतली पतली हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा में दूसरा जो है वो फिर से आपका यहाँ पर वैकल्पिक पेपर आ जाएगा। वैकल्पिक यानी जो विषय आपने आवेदन किया है उसका पेपर आए होगा। तो वैकल्पिक जो होगा उसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न होंगे जो आपका सामान्य उत्तरी होंगे, 250 शब्दों में लिखना होगा उत्तर, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आपके आएंगे एक जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना होगा, और 10 प्रश्न आपके अतुलोकोत्तरीय आएंगे। कुल मिलाकर 3 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न होंगे आपके। तो विषय पर आपको बहुत ही मजबूत पकड़ बनानी होगी, ठीक है। डिटेल से आपको विषय को पढ़ना होगा। सभी विषयों का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है PDF में, ठीक है। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और जो जो चीज़ें यहाँ पर सिलेबस में दी गई हैं उन सारी चीज़ों को आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर देखिए मैकेनिक्स दिया है, थर्मल फिजिक्स दिया है। इसके बाद और ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए वेव्स एंड ऑसिलेशंस है, ऑप्टिक्स है, लेजर्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है,
यानी इसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि जो वैकल्पिक विषय है ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी 80 नंबर लेकर दिला रहा है आपको, और मुख्य परीक्षा में भी आपका दूसरा पेपर जो 300 नंबर का होना है, ठीक है, तो इसमें भी आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आपको सारा कुछ जो फोकस करना है वो आपको सब्जेक्ट पर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ें, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि प्रारंभिक परीक्षा में फोकस आपको विषय पर करना है, साथ में जीएस कैसे पढ़ना वो मैंने आपको बता दिया। साथ में इसके लिए भी जो बुक्स है, जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इन सभी बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।